हेलो वर्गो कन्या राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 28 मार्च से 3 अप्रैल तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी ठहरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहां मैं पोस्ट करती हूँ। तो वर्गो एज यूजुअल पहले जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस वीक। ड्रीम्स, तो फॉलो योर ड्रीम्स एंड बिलीव इन देम। तो आपने जो सपने देखे हैं अपने प्रोफेशनल सक्सेस के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपने जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, उस पर बने रहें। दूसरी बात है कि अगर कुछ इस वीक जो आपको ड्रीम्स आते हैं, जो सपने आते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। हो सकता है डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज, कोई गाइडेंस हो उनमें। चलिए एक और कार्ड देखेंगे हम। ओरिजिनलिटी, तो ओरिजिनल जो आपका स्टाइल है काम करने का, जिस तरह की क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी, वही रखें। उसी से सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस वर्गों के लिए। जॉब, पैसा, बिजनेस वर्गों के लिए। जॉब, पैसा, बिजनेस वर्गों के लिए। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ wands, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ कप्स बैलेंस की बात करती है, इमोशनल बैलेंस की बात करती है, इमोशंस को एक कंट्रोल में रखने की बात करती है। भले सिचुएशन परफेक्ट नहीं हो आपके लाइफ में, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे सिचुएशन चल रही है, कैरिड अवे नहीं हो जाना है, इमोशंस में बह नहीं जाना है। तो एक होती है कि पूरी तरह से कंट्रोल बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कंट्रोल, और उसमें डूब जाना, उसी में बह जाना, सब कुछ भूल जाना, वो ना करें। तो यस, क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। लविंग, केयरिंग नेचर रखें अपना, सॉफ्ट रहें, जेंटल रहें अपने लोगों के साथ, चाहे फिर काम जहाँ करते हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में। तो आप जिस देखेंगे कि आपके जेंटल नेचर, आपका काइंड नेचर जो है वो चीज़ों को सही कर देगा। मतलब अगर थोड़ी बहुत उथल पुथल भी है, थोड़ी बहुत ऊपर नीच भी है, तो वो आपको एक बैलेंस में ले आएगा। 7 ऑफ पेंटिकल, कुछ डिले हो सकता है हो, अगर आप जिस तरह का रिजल्ट चाह रहे हैं अपने वर्क, बिजनेस में, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत डिले या होगी, लेकिन रिजल्ट आएगी ज़रूर, ये रखे। 7 ऑफ पेंटिकल है, डिलेज की बात करती है, थोड़े से देर हो सकता है, थोड़ा पेशेंस, बैलेंस बनाने की फिर से ज़रूरत है, इसमें पेशेंस बनाए रखें। कोई डील के लिए वेट कर रहे हैं, होगी, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस रखें। या कोई प्रोजेक्ट के लिए या इंटरव्यू दिया है, तो रिजल्ट आने वाली है, तो ये थोड़ी सी डिले की बात कर रही है। तो इसमें है कि बने रहें सिचुएशन में और पेशेंस बनाए रखें। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जो भी आप करते हैं आपके हेल्थ के लिए, हेल्थ पे ध्यान दें। यहाँ खास करके नींद जो होती है, स्लीपिंग आवर्स पे ज़रूर वर्क करें। सोए अच्छे से, तभी आपकी माइंड रिफ्रेश होती है, रिजुविनेटेड होती है। तो स्लीपिंग टाइम पे आपको ध्यान देना है। 3 ऑफ wands, लॉन्ग ग्रोथ एक्सपेंशन की बात कर रही है ये। यस, ये वीक आपको सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में आप देखेंगे चीज़ें थोड़ी बेटर होते हुए। ग्रोथ एक्सपेंशन की बात करिए, लेकिन यहाँ भी है कि हो सकता है जैसे आज आप पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 1 से 3 दिन के बीच आ सकती है। आज ही ना आए, हो सकता है 1 to 3 डेज की डिले हो सकती है, या थोड़ी सी डिलेज की बात कर रही है, लेकिन ग्रोथ एक्सपेंशन है। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ केसेस में कुछ वर्गों आप लीगल या लीगल इशू के काम से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। पासपोर्ट, वीज़ा, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करते हुए दिखेंगे। अगर आपकी सिचुएशन में स्टक थे कहीं पे, तो क्लैरिटी आते हुए सिचुएशन में दिखेगी। अगर कोई चीज़ से डिसअपॉइंटेड थे, समझ में नहीं आ रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, आपको नहीं ये समझ में निकलना है कि रहना है सिचुएशन में, ये प्रोजेक्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये काम कैसे होगा। तो इस तरह की अगर सिचुएशन, दुविधा वाली सिचुएशन में है आप, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ क्लैरिटी के तरफ, कंफ्यूजन को दूर होते हुए क्लैरिटी के साथ आप निकलते हुए आएंगे। तो डेफिनेटली एक एनर्जी है जो पॉजिटिव है। ये कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी एक स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकालने में।
यहाँ पे बस ये वीक है आपको पेशेंस बैलेंस बनाए रखने की, थोड़ी बहुत योगा मेडिटेशन बैलेंसिंग थिंग्स करने की, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की जिसमें आप बिलीव करते हो, और आप देखोगे कि ये वीक स्मूथली चल रही है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर वर्गो आपके लिए इस वीक ब्राउन रहेगी। और पैसों की स्थिति मैं देख रही हूँ एवरेज, एक एवरेज है, मैनेज करने लायक है। बहुत सारे पैसे नहीं है, जो पैसे आने वाले हैं वो थोड़े से डिले के साथ आ सकते हैं, तो एवरेज से ऊपर हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए एक मैनेजेबल स्थिति है। सो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। लास्ट शफल। Ten of Pentacles with the Ten of Wands, Four of Swords with the World। यहाँ पे वर्गो पर्सन चाहते हैं कमिटमेंट, पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ केसेस में शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, पर या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, पर इनको लगता है अब ये निभाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, डिफिकल्ट हो रही है सिचुएशन, बर्डनसम हो रही है। हो सकता है इसमें और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, घर परिवार दोस्त ने बर्डन बनाया हुआ है, या फिर सिचुएशन आपकी तरफ से उतना एफर्ट नहीं है, वो भी एक कारण हो सकता है कि उनको बर्डन महसूस हो। डेफिनेटली 10 ऑफ वॉन्ड्स, अब इन्हें लग रहा है कि पता नहीं ये आगे बढ़ा सकेंगे कि नहीं, बने हुए सिचुएशन में, पर डिफिकल्ट लगने वाली एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली सिचुएशन डिफिकल्ट लग रही है। ये कम्युनिकेशन आपको आपके और आपके पर्सन के बीच हो सकती है रिगार्डिंग कि क्या है प्रेजेंट सिचुएशन, क्या डिफिकल्ट लग रही है, इस तरह की बातें, या इस पे क्या किया जाए। अगर आप ओपन अप होते हैं बात करने के लिए, तो शायद आप और चाहते हैं ये रिलेशनशिप वर्क करे, तो कम्युनिकेशन ही एक ऐसी तरीका है जिससे खुल के बातचीत करें, हार्ट टू हार्ट टॉक करें, तो ये सिचुएशन बेहतर हो सकती है। तो मैं बता दूं कुछ सिचुएशंस में यहाँ 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं कुछ सिचुएशन में। यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द वर्ल्ड, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश के रिलेशनशिप है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है पर्सन टोटली डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के हो, मतलब कल्चर और रिलीजन हर तरह से टोटली एथनिक बैकग्राउंड के हो। तो यहाँ आपके और आपके पर्सन के बीच बातचीत बंद है, अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ये हील कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं वर्ल्ड के साथ आपने जो इनसे डिस्टेंस किया है या दूरियां बनाई हैं, कहीं पे ये हर्ट है। हीलिंग के साथ हीलिंग भी हो रही है, लेकिन अभी भी हर्ट में है, पेन में है, कि कहीं पे इनको लग रहा है कि कहीं आपके और इनके बीच साइकिल क्लोज तो नहीं हो गई। जो साइकिल है आप दोनों के बीच, जो रिलेशनशिप का साइकिल है, क्लोज तो नहीं हो गई। ये आपको देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं आपके बारे में, पर वो एक लग रहा है कि क्या ये साइकिल आपके और इनके बीच में क्लोजर या ओवर तो नहीं हो गई है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। या तो इनको ये फील हो रहा है कि कहीं इन्होंने आपने बातचीत, शायद आपके तरफ से कांटेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहाँ पे ये लग रहा है कि क्या ये क्लोज तो नहीं हो गई है आपके और आपके पर्सन के बीच। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे वर्गो, क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Ten of Pentacles, High Priestess with the 4 of Swords। बिल्कुल चाहते हैं ये, लेकिन पर्सन के तरफ से ज़्यादा एक्शन नहीं दिखेंगे। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ केसेस में आपसे कम्युनिकेशन का। अगर आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन है या बातचीत बंद है, साइलेंस की कार्ड है। भले ही आपके बारे में जानकारी जुटाते हैं, आप पे नजरें रखते हैं,
लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं पर ये रीच आउट नहीं करेंगे, ये वेट करेंगे आपसे एक्शन के लिए। वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ केसेस में मैंने पहले बताया वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। इन सिचुएशंस में ऑलरेडी वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में ये इसलिए रीच आउट नहीं कर रहे हैं कि इनको लगता है आपने कहीं और कमिट कर ली, कहीं और आप चले गए हैं किसी और सिचुएशन में, तो उसलिए ही इन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया और वेट कर रहे हैं कि आपके ये चाहते हैं, आपको ये चाहते हैं, चीज़ें आपके साथ डिज़ायर करते हैं आपको, पर ये रीचिंग आउट आपको नहीं करेंगे। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।